मृणाल मीना ने 26 दिसंबर की प्रातः जिला चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा, जहां उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। हालांकि कुछ समस्याओं को लेकर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि वह जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण के लिए विकल्प तलाशे। बता दें कि कलेक्टर मृणाल मीना द्वारा जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधा मिल सके, इसके लिए वह सतत यहां की निगरानी भी रख रहे हैं। इसी तारतम्य में गुरुवार को लेकर कलेक्टर मृणाल मीना औचक निरीक्षण पर जिला चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने दिए गए निर्देशों पर कितना अमल हुआ उसका जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मृणाल मीना ने जिला चिकित्सालय की सुरक्षा मापदंडों और सफाई व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर कर और भी बेहतर प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला चिकित्सालय के नेत्र वार्ड में पहुंचकर नेत्र रोग विशेषज्ञ से चर्चा की। इस दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा आंखों की जांच के लिए कुछ मशीनों की कमी होने की जानकारी कलेक्टर मृणाल मीना को दी है। वहीं एक डायलिसिस मशीन के बंद होने पर भी कलेक्टर मृणाल मीना ने तत्काल ही सिविल सर्जन को इसका विकल्प ढूंढने के लिए निर्देशित किया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मृणाल मीना ने पीएम के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर भी सिविल सर्जन से चर्चा की है। हालांकि सिविल सर्जन ने बताया कि शासन स्तर से पीएम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिले स्तर पर ही इसके लिए निदान किया जा सकता है। चर्चा के दौरान कलेक्टर मृणाल मीना ने बताया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों की जांच करने आज वहां जिला चिकित्सालय पहुंचे हैं। खासकर सफाई और सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देशों को लेकर काफी सुधार हुआ है। कुछ कमियां रह गई, जिन्हें भी जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय परिसर के आसपास अतिक्रमण को फैलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए नगरपालिका को निर्देशित किया गया है, जल्द ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। आज जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर गायनी यूनिट तीनों चीज़ों का निरीक्षण किया गया है और पूर्व की स्थिति के साथ में जो निर्देश दिए थे उनका क्या क्या कंप्लायंस सिविल सर्जन साहब और उनकी टीम के द्वारा किया गया है उसकी जानकारी ली गई है। और जैसे आप लोग भी साथ में ही थे तो कुछ चीज़ों में तो सुधार देखने को मिला है। साइनेजेस और सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से जो सीसीटीवी का सिस्टम दोनों हॉस्पिटल्स में बनाना था और साफ़ सफाई, इन तीनों चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पेशेंट्स के साथ में जो सहयोगी आते हैं उनका जो वेटिंग एरिया के लिए चेयर्स लगाने के लिए और बेंचेस लगाने के लिए बोला गया था वो भी लग चुकी हैं और जो लिफ्ट शुरू करने के लिए बोला गया था लिफ्ट भी शुरू हो चुकी है। कुछ चीज़ों में अभी भी काम बाकी है जो डॉक्टर से फीडबैक लेके और मरीज़ों से फीडबैक लेके पता चला है। उसमें यह है कि एक तो जो बर्थ सर्टिफिकेट्स का डिजिटाइजेशन हो रहा है, पुराने बर्थ सर्टिफिकेट्स का, उसमें अभी बहुत भीड़ लग रही है। तो उसके संबंध में 3 काउंटर्स और बढ़ाने के लिए टीम को यहाँ पे बोला गया है, जिसमें 2 काउंटर हमारा जो जन औषधि केंद्र है उस पर बढ़ेंगे और 1 काउंटर हम यहाँ पे डीएच में बढ़ेंगे। इसके साथ में एक्सरे की जो फिजिकल कॉपी होती है वो प्रोवाइड नहीं करी जा रही है कई केसेस में, तो सिविल सर्जन साहब को ये निर्देश दिए गए हैं कि उसके लिए शीट्स का अरेंजमेंट करें और एक्सरे की कॉपी, क्योंकि प्रावधान है कि उनको फिजिकल कॉपी मिलनी चाहिए, तो फिजिकल कॉपी शीट में उनको प्रोवाइड करी जाएगी। आई यूनिट में यहाँ पे ओपीडी अच्छी चल रही है, दोनों डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उसमें उनको कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी ये लेज़र का जो जांच का इक्विपमेंट होता है और एक और इक्विपमेंट उनके द्वारा बताया गया उसको हम प्रोवाइड यहाँ पे कर सकें। और इसके साथ में एक डायलिसिस यूनिट में एक मशीन ख़राब पड़ी है, तो उसके संबंध में या तो आउटसोर्स एजेंसी अगर उसका सुधार करती है तो उनके माध्यम से, अदरवाइज़ किसी और टेक्नीशियन के माध्यम से उसका सुधार करके और पेमेंट डिडक्ट करके उस पेमेंट का एडजस्टमेंट करने के लिए टीम को यहाँ पे बोला गया। इसमें अतिक्रमण का जो इशू है उसमें बिल्कुल निरंतर हॉस्पिटल और उनकी सिक्योरिटी टीम को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार एम्बुलेंस का मूवमेंट चलता है और अगर हमारे गेट के आसपास में छोटे छोटे ही शॉप्स लगना शुरू हो जाते हैं तो मूवमेंट काफ़ी हद तक बाधित होता है। तो अभी नगर पालिका को भी निर्देशित किया गया है, आज पूरी टीम इसमें लग के कार्रवाई करेगी और सिविल सर्जन और उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसको इंश्योर करेंगे कि ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। विवाद का मामला आता है, अधिकांश देखा जाता है कि जो डॉक्टर लोग रहते हैं वो काम कंट्रोल रहते हैं और उसकी समझ नहीं आता कि डॉक्टर है या कोई है। इस चक्कर से भी यहाँ पे कई बार विवादित की स्थिति बनती है, तो इसके लिए नहीं, फिर उसमें यही निर्देशित किया जाएगा कि जो आईटी सभी उसमें ही रहें। सर, पीएम के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? ये बहुत बड़ी समस्या है, हर आदमी पीएम का खर्चा नहीं उठा पाता, क्योंकि गरीब वर्ग आता है, बाहर से आता है और डेथ हो जाती है, तो इस समय लगता है 1700-1800 रुपये। इसके लिए शासन क्या व्यवस्था करे? उस समय वैसे ही गमी में रहते हैं सर, दुख का समय रहता है। एक मेजर इशू है कि और ऐसी शिकायतें भी मिली हैं, इसके संबंध में हम लोग
यही प्लान कर रहे हैं कि फुल टाइम स्टाफ इसमें जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल का स्टाफ वो इसमें मिले और जो इसमें पीएम का काम डॉक्टर्स की टीम के साथ में मिलकर वही स्टाफ करें, ताकि फिर ये जो पेशेंट्स के साथ बार बार समस्या आ रही है इससे हम लोग निजात पा पाएं।